तो हम लोग का व्यक्तिगत रिश्ता भी है जी आज नहीं, जिस समय हम लोग राजनीति में क ख ग शुरू किए थे उस वक्त से रिश्ता है। तो वह अपनी जगह है, उसके चलते भी मुलाकात तो होते रहती है। बाकी एनडीए में घटक दल के रूप में हमारी पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक नित्यानंद राय जी हैं और चुनाव नज़दीक आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से बैठे हैं, तो कुछ तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है। क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात? मायने क्या, कुछ नहीं निकालना है। एनडीए को कैसे हम लोग मजबूत करें इस पर बात हुई है, ताकि बिहार में 40 में 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोगों को देना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को बैठते रहना पड़ेगा, बात करते रहनी पड़ेगी। आप लोग कितनी सीटों को लेकर सर कितना, क्योंकि 40 सीटें, इसका जब मौका आएगा तो बता देंगे। जब कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह कोई विषय नहीं है। 40 एनडीए लड़ेगा यह तो तय है। जीतेगा कितना? 40 में 40 हम लोग जीतेंगे और उस हिसाब से हम लोग की स्ट्रेटजी बन रही है, देखते जाइए। लेकिन जेडीयू का देखा जाए, आरजेडी का देखा जाए, वो तो लंबा लंबा कार्यक्रम। यार जेडीयू आरजेडी में आरजेडी की बात थोड़ी कर सकते हैं आप। जेडीयू का कहाँ कोई सवाल है कि आप लोग झूठे जेडीयू कर रहे हैं। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है ना। जेडीयू बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। हाँ आरजेडी है, तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या। बड़े नेताओं का नाम सर अरे हम नाम बताना कुछ तो किस लेवल के नेता है? मंत्री है, एमपी है, क्या है भाई? उसमें बहुत सारे मंत्री भी हैं बिहार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग भी हैं। अब इससे बड़े नेता की बात अब नाम कहिएगा सीधे तो बताना मुझे। टूट तय है जेडीयू में। टूट क्या, जेडीयू बिल्कुल अब समझिए कि एक तरह से समाप्ति के कगार पर जेडीयू खड़ा है। अब जेडीयू कोई फैक्टर ही नहीं है। भीम संसद बुलाया है नीतीश जी ने। अरे उस सब का कोई अर्थ नहीं, कोई संसद बुला लें उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जेडीयू का नाम मत लीजिए। आरजेडी ठीक है, आरजेडी से हम लोग मुकाबला के लिए तैयार हैं। हाँ, लग रहा है नीतीश जी अम्बेडकर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी अम्बेडकर 2 क्या? नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता देश के बन चुके थे, लेकिन अंत में आकर खुद ही उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि पूरे जीवन भर की कमाई को उन्होंने गंवा दी। अब आज की तारीख में कोई फैक्टर ही नहीं बचे नीतीश कुमार जी या जेडीयू, यही स्थिति उनकी है। सर क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में टूटता है उपेंद्र कुशवाहा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अटूट भी है और गहरा भी है। हम लोग राजनीति में थे भी, हम जिस समय राजनीति में नहीं थे उस समय से संबंध है। और अभी एनडीए के एक मजबूत सिपाही के रूप में इनकी जो पार्टी है वह एनडीए का एक मजबूत साथी है। तो हम जब एनडीए के मजबूत साथी के घर आकर, एक तो रिश्ता और दूसरा एनडीए का रिश्ता, उसमें आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे और जब बैठते हैं तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे। तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी। 40 की 40 सीट जीतेगी। और हमारे बिहार के अनुभवी नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इनके अनुभव का लाभ बिहार एनडीए को बहुत ही सकारात्मक तरीके से मिल रही है और इसका परिणाम अच्छा आएगा। हम सब मिलकर, हम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह माननीय मांझी जी हैं, माननीय चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र जी हैं, हम सब मिलकर बिहार में 40 की 40 सीट